रवां बरस सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाजत होगी। सऊदी अरब के शहरी और मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की मुसलमान ही हज कर सकेंगे। हज की ख्वाहिश रखने वाले दीगर ममालिक के शहरियों को हज के लिए आने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब की वजारत हज के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव और वायरस की उभरती हुई नई अक़साम को देखते हुए हुज्जाज की तादाद को महदूद किया गया। जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर ₹1 हम बढ़ा देंगे और 3 मिनट के ज़्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम कोई उस पर वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज़ ऑफ द टेबल। तो वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। सही, तीनों चीज़ों पे कुछ नहीं कर रहे, तीनों चीज़ों पे कुछ नहीं। ₹1 कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। मोबाइल फोन की 3 मिनट से ज्यादा की कॉल पर टैक्स नहीं लगा रहे। ₹1 कॉल पर भी नहीं की जा रही। SMS पर 10 पैसे का टैक्स भी नहीं लगाया जा रहा। इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा, वजीर आजम आम आदमी पर बोझ डालने के हामी नहीं, काबीना ने तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों के जरिए टैक्स ना दहिंदगान तक पहुँचने का मंसूबा बना लिया। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स का दायरा बढ़ाने का मंसूबा भी बयान कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं, आइंदा माली साल 5 खरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाएंगे। सार्फिन पक्की पर्ची लेंगे तो इनाम भी देंगे। ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है वो अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी, हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। दबाव के बावजूद बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे और आटा, घी, चीनी की कीमत में ठहराव से अवाम की कुव्वत खरीद में इजाफा किया। बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ का नुक्ता नजर पार्लियामेंट में सुनेंगे। वफाकी बजट आवाम पर मुआशी हमला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी तारीखी है, गुर्बत तारीखी है, तो बजट अवामी कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बजट NFC अवार्ड की तकसीम के बगैर पेश किया गया। वफाकी हुकूमत के बजट की कोई हैसियत नहीं। साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, NFC अवार्ड की तकसीम तक बजट पेश नहीं किया जा सकता। 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक बजट NFC अवार्ड की तकसीम से मशरूत है। हुकूमत सारा साल मिनी बजट के धचके देती रहेगी। हुकूमत नालायकी के दावे के साथ तरक्की नहीं कर सकती। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी वकील हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। इंतखाबात अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, फवाद चौधरी पर तनकीद करने वाले अपने गिरबान में झांके। मरियम नवाज ने 1 घंटा भी कहीं काम नहीं किया, उन्हें किस चीज का पता है। वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आ रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तिलात फर्रुख हबीब कहते हैं, मुल्क की मईशत, बरामदात और पैदावार की बुनियाद पर पायदार तरक्की कर रही है। सिर्फ सिंध के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये इस तरह की जो रवायात या जो बर्ताव है वो हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफी हुई है? सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है और हमारा जो असल काउंट है वो नहीं बताया गया। दुबई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वफाकी बजट में मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार दिए गए, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। सईद गनी ने कहा, नैब और दूसरे इदारे हुकूमती ईमा पर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी रवैया अपनाया जा रहा है। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस के 2 अहम किरदार गिरफ्तार।
साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन और तहसीलदार इकबाल को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान पर 118 केनाल जमीन गैर कानूनी तौर पर आसिफ अली जरदारी की कंपनी के नाम मुंतकिल करने का इल्जाम है। देर की ट्रेन हादसा कैसे हुआ? मिल्लत एक्सप्रेस में सामान के डब्बे में मुकर्ररा हद से ज्यादा सामान भर दिया गया था। पटरी पर इजाफी बोझ से हादसा रोनुमा हुआ। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। हादसे के बाद ज्यादा सामान भरने के शवाहिद मिटाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट वजीर आज़म और वजीर रेलवे को पेश कर दी गई। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसुर्दा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दाम करें। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर की सतह पर फौजी मशकों की अख्तामी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ कहते हैं तरबियती मशक़ें अहमियत की हामिल हैं। खतरात से निमटने के लिए तैयारियां जरूरी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का उर्दून का दौरा। जनरल नदीम रजा की उर्दून के अहम मनसब मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अगले साल से यानी कि जनवरी से जो 6 मई किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। एहसास कफालत प्रोग्राम में लोगों को 12 की बजाय 13,000 मिलेंगे। मोमिन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं एहसास तहफ़्फ़ुज़ के नाम से नया प्रोग्राम ला रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के मुस्तहिक लोगों को बुनियादी ज़रूरत की अशिया की सस्ती फराहमी के लिए कोशा हैं। दीगर लोगों को अशिया ज़रूरिया बाजार की कीमत पर मिलेंगी। कपड़े की सनत में बरामदात का हदफ $20 अरब है। खाम माल पर ड्यूटी कम कर दी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं कपड़े की सनत में नई जहतों की तलाश करनी होगी। ड्यूटियां कम करने से बरामदात में इजाफा होगा। 9% की ग्रोथ इस साल है, यही मोमेंटम रखना है, लेकिन अपने आप को मॉडेस्ट चैलेंज दिया है। इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं कि जो खाम माल चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए और एक्सपोर्ट और के लिए या लोकल प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए उस पे बहुत बड़ी सब टैरिफ लाइंस पे छूट दी गई है जो तकरीबन 42 अरब रुपए की है। बजट में खाम माल पर टैक्सों में मजमूई तौर पर 42 अरब की छूट दे दी गई। बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार कहते हैं सनत चलेगी तो मईशत चलेगी। शराय तरक्की को मुस्तहकम रखना है। पंजाब का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। 4.25 खरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। तरक्याती कामों का 35% बजट जनूबी पंजाब के लिए रखा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुसलसल 9वीं बार सिंध हुकूमत का बजट 15 जून को पेश करेंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान में मॉनसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया मॉनसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते से होगा। पंजाब और सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। कराची में मॉनसून के दौरान बादल खुल के बरसने की पेश गोई कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में शहरी की हलाकत। लवाहिकीन का लाश IJP रोड पर रखकर एहतजाज। सड़क बंद कर दी गई।